नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पर मैं हूं आपका होस्ट नीलम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूं कि ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए तो पहले खुद से ट्राई करना, ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़े और जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करना। और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूं यार। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में तुझे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पता होना ही चाहिए, वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। इन सब का ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म, ये सब तो पता होना ही चाहिए। ये तो सीधी बात है। ये सब कुछ एकदम नेसेसिटी है। अब इसके बाद जो नॉर्मली रिएक्शंस होता है ना, वो तो मतलब वो रिएक्शंस जो होता है ना, वो रिएजेंट के बेसिस पे ही होता है। अगर कोई रिएजेंट केमिस्ट्री थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से पता है कि रिएजेंट कौन सा काम करता है, वो हो जाता है। तो बिना देर के पहले चलते हैं क्वेश्चंस पे। मैं बाद में बताते जाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, और एक ही वीडियो में हो जाएगा ये खत्म। 7-8 सवाल है लगभग। अब 2026 का ये सवाल है, 2024 का देख ले। कि पहले तो पढ़ रहा है कि एल ग्लूकोज है, बट एल ग्लूकोज का पहले एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख, ठीक है। रिएक्शन में जो है ना, रिएक्शन में एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को कोई मतलब ही नहीं है। एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सीधा आ ही जाएगा नेक्स्ट में। तो एल ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो C6H12O6। और एल ग्लूकोज मतलब OH रहेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ अभी। तो ये एल ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा HI। अब HI और हीट जब देगा ना ग्लूकोज के साथ, तो ये क्या बनता है, यह याद रख लेना। ये बनेगा 3 4 5 6 एन हेक्सेन। C6H14 ये बनता है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन के बाद अगर तो इसके ऊपर CrO2O3 देगा और 775 केल्विन पे और 1020, ये याद रख लेना। ये रिएक्शन मतलब इसका मैकेनिज्म करने में तेरा जान निकल जाएगा। ये याद रख लेना, ये आता है बेंजीन। सीधी बात है, बेंजीन। हाँ, अब इसके ऊपर तो दे रहा है क्लोरीन एक्सेस में। क्लोरीन एक्सेस में दे रहा है यूवी, और एक ही तो पोजीशन है भाई, इसके अंदर तो नहीं घुसेगा। 6 पॉइंट्स में, 6 में लग जाएगा क्लोरीन। 1 2 3 4 5 और 6। तो यही होता है फाइनल आंसर। ये याद रख लेना। बेंजीन का डबल बॉन्ड्स इधर टूटेगा, टूट के ये बनेगा। गलती से ये ऑप्शन मार्क मत कर देना। तो पहला का जो ऑप्शन है वो आया है डी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डाइसैकेराइड एक्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज कौन नहीं होता, ये याद रखना है, सुक्रोज होता है। एक डाइसैकेराइड ज्यादा से ज्यादा तो नहीं है, तो ये याद रख लेना, ये सुक्रोज होता है। सुक्रोज इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। ये याद रख लेना। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म कैसे हो गया देख ले। बोला कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्स लीड्स टू लिवोडोटेटरी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया है। ये लिवोडोटेटरी बनाता है, लिवोडोट। अब देख, ये तुझे पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज देगा, और लिवोडोटेटरी सॉल्यूशन दिया है। तुझे पता है कि जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का कितना होता है, +52.5 डिग्री। और जो तेरा फ्रुक्टोज आता है, वो -92 डिग्री। और मैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेगा, सुक्रोज का अगर तो हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो आता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सीधी बात है। तो और ये आता है, हाँ हाँ, ये आता है। अब देख क्वेश्चन देख, ग्लूकोज अगर फ्रुक्टोज आया, तो ये तो तेरा, देख दोनों ग्लूकोज तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत, दोनों ग्लूकोज तो नहीं आएगा। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का तुझे पता है, ग्लूकोज जब करता है ना, तो ये पोजीशन से तो नहीं होगा। मतलब ए ऑप्शन तो सही है, क्योंकि जब फ्रुक्टोज आएगा तो फ्रुक्टोज का ये CH2O इस पोजीशन से जो बॉन्ड बनता है, जो बीच में जो पिवोट ऑफ बॉन्ड बनता है, वो बीच में है। तो ऑप्शंस तो ए है।
ऑप्शन ए में है। और लिवोडोटेटरी सॉल्यूशन अगर तू इसको कंबाइन करेगा तो ये लिवोडोटेटरी आ रहा है। तो सीधी बात है। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए, ये तो पक्का है, बी भी गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर। अब मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या है? पहले तो डी ग्लूकोज देख ले। डी ग्लूकोज कैसे होगा? डी ग्लूकोज, ये तो सी एच ओ, ये ओ एच, इसके बाद सी एच टू एच, सी एच टू एच, एक दो तीन चार पाँच छः, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सही है। अब तुझे क्या करना है? इसके बाद इसको अगर रिएक्ट करना है किसके साथ? सोडियम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब डी क्यों बोल रहा हूँ? डी बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पोजीशन है ना, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन देख, ऑक्सीडाइज फॉर्म को मुझे ऊपर रखना होता है। अब सी, तू बोल सकता है इस स्ट्रक्चर को मैं घुमा के भी प्रेजेंट कर सकता हूँ ना, मगर नहीं कर सकता। ये है ना, ये अल्कोहल है। और अल्कोहल क्या होता है? रिड्यूस फॉर्म। अगर अल्कोहल है रिड्यूस फॉर्म या ऑक्सीडाइज फॉर्म में, मतलब ये रहेगा टॉप पोजीशन में। ये रहेगा टॉप पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर इसके साथ तुझे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है, तो इसको पहले टोटोमराइज करके इसका कीटो फॉर्म से तुझे ले जाना पड़ेगा इनॉल फॉर्म पर। इनॉल फॉर्म पर टॉप में तो क्या होगा? ये था CHO, मतलब ये ऐसा था। और इससे ये करेगा तो ये तो पहले आएगा, और ये रहेगा तेरा OH, और ये भी OH। सॉरी, एक हाइड्रोजन तो गया। ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को इधर ले जाना पड़ेगा। चलिए, हो गया तेरा। अब इस साइड आएगा OH, इस साइड आएगा हाइड्रोजन, और बाकी OH OH CH2 OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आएगा तेरा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस आएगा, OH माइनस आके पहले इधर अटैक करेगा और इधर आ जाएगा। तो इधर अगर अटैक किया तो क्या बनेगा? COO, मतलब सी, एक बार OH था और एक OH तो पहले से ही था, और इधर ये बॉन्ड खुल के इधर आ जाएगा, जो कि एक हाइड्रोजन पकड़ लेगा। तो ये तो बन गया एक OH OH CH2OH। ठीक है। तो ये एक हो सकता है। अब एक कार्बन पे दो OH तो हो नहीं सकता, तो ये बनेगा क्या? CHO बन जाएगा। मतलब बहुत शिद्दत से CHO बन जाएगा। अब देख, इसमें भी एक लोचा है, मैं बता देता हूँ। देख, ये CHO में कन्वर्ट हो गया, मगर मैंने जो बोला ना, ये OH तो कन्वर्टेबल में ना, ये तो लेफ्ट में भी रह सकता था, ये राइट में भी रह सकता था। मतलब ये मैंने किया कि इस OH को राइट में रहने दिया, इसमें आ गया राइट में। ये भी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। CHO, OH लेफ्ट में भी तो रह सकता है। पहले वाला, सिर्फ पहले वाले की बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले वाला टोटोमराइजेशन के बाद, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, देख, इतना तक जो है, इतना तक तेरा कांस्टेंट है, इसे तू चेंज नहीं कर सकता है। तो ग्लूकोज का बदल जाएगा। मगर इस पोजीशन को तूने टोटोमराइज किया था, इससे तूने हाइड्रोजन को हटाया था। इसमें तुझे हाइड्रोजन तो हटाया था। तो अगर इससे तुझे हाइड्रोजन पे इस OH को मैं इस साइड भी ले सकता हूँ, इस साइड भी ले सकता हूँ। मतलब इससे तेरा दो स्ट्रक्चर तो बन रहा है, टू स्ट्रक्चर्स बन रहा है। अब इसके बाद देख, इसके बाद OH माइनस इस कार्बन पे अटक किया था, ऊपर वाला फर्स्ट पे। सेकंड पे भी तो कर सकता है ना। सेकंड पे अगर करे तो OH माइनस डायरेक्टली सेकंड पे आके करे, तो क्या होगा? ऊपर वाला COH था, ये था तेरा स्ट्रक्चर। मैं एक बार बना ही लेता हूँ। OH 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 CH2OH, इसके ऊपर OH माइनस आया, OH माइनस आके इस पोजीशन पे अटक किया, इसके ऊपर कार्बन पे चला गया। CH OH OH CH2OH CH2OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH 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 CH2OH। तो ये बन गया तेरा फ्रुक्टोज। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यही था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एक बार ऑप्शन चेक कर ले। मतलब दो के ऊपर सीएचओ रहेगा। फर्स्ट में तो बोल रहा है कि तीनों के ऊपर सीएचओ है, तो तीनों के ऊपर तो सीएचओ नहीं जाएगा। इसमें भी सी एच टू एच तो ऊपर नहीं जाएगा। अब सी में देख ले, सी एच ओ सी एच टू एच, ये सही है। हाँ, ये भी तो हो सकता है। सॉरी 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 सॉरी, डी गलत है। डी में सी एच ओ। अब बी में बी भी हो सकता है। बी एक बार चेक कर लेते हैं। बी सी एच टू एच सी ओ ओ एच, ये सी ओ एच रहा। ये ऑप्शन घूमेगा ना, पहला वाला कार्बन घूमेगा। इसने तो इसमें ही दिक्कत कर दिया, ये तो गलत हो गया। तो बी भी गलत हो गया, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड थर्ड का जो भी बोल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब देख, बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड इज गिवन बिलो। एक पेप्टाइड दिया गया है, ये क्या है? पेप्टाइड है। मतलब इसमें प्रेजेंट है एमाइड बॉन्ड CONH। चल, इसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये देख ले। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड है pH 2, pH 6 और pH 11। अब देख, तुझे पता है ये जो pH 2 है, ये क्या pH है? एसिडिक pH। और ये pH 6 क्या है? न्यूट्रल pH। और ये pH 11 क्या है? बेसिक pH। ठीक है, तो एसिडिक pH में H प्लस का एबंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर H प्लस का एबंडेंस बहुत ज्यादा है, तो जो COOH ग्रुप है या फिर अल्कोहल है, फेनोलिक OH है, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन प्लस नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और H प्लस कंसिडर कंसिडर है, तो जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन की फ्री नाइट्रोजन है, वो क्या करेगा? उसका लोन पेयर H प्लस डोनेट कर देगा, और क्या फॉर्मेशन होगा? N प्लस H। ठीक है। तो चल, पहले देख लेते हैं कि एसिडिक कंडीशन में क्या होता है। और न्यूट्रल पीएच में देख ले, न्यूट्रल पीएच, अच्छा एसिडिक पीएच देख ले। एसिडिक पीएच में मतलब H प्लस भर के पड़ा हुआ है। तो क्योंकि पीएच 2 है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन फ्री है, ये नाइट्रोजन तो खा लेगा H प्लस। अब तू बोलेगा ये नाइट्रोजन भी तो फ्री है भैया, ये हाइड्रोजन भी खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इस नाइट्रोजन आएगा ना, ये एमिड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में है, मैंने बताया फ्री नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन भी एमिड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी जो दो नाइट्रोजन था, वो तो H प्लस को खा लेगा। तो Z1 जो बन रहा है वो है 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आता है Z2। Z2 न्यूट्रल पीएच में बोला है। अब देख, न्यूट्रल पीएच में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना। तो ये तो मतलब ये नॉर्मल में रहेगा। इस तो Z2 में तो वो मतलब नॉर्मल कंडीशंस में रहता है। नॉर्मल कंडीशन रहेगा, मतलब Z2 जो होगा, Z2 का वैल्यू तो 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल पीएच है, न्यूट्रल पीएच। अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, जो कि है एसिड बेसिक पीएच। बेसिक पीएच जब बोले तो क्या होगा? बेसिक पीएच मतलब OH माइनस बड़े पूरे है, तो OH माइनस क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फेनोलिक OH। फेनोलिक OH याद रखना, मैं फेनोलिक OH क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल एल्कोहलिक मतलब ROH, अगर R कोई एल्किल ग्रुप हो, तो एल्किल ग्रुप का OH इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, फेनोलिक OH हो जाता है। इसके वजह से तो जो OH है उसको OH माइनस जाके इसके हाइड्रोजन को खा लेगा, इसके भी हाइड्रोजन को खा लेगा। तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब Z3, मतलब Z3 में मॉड ऑफ Z3 कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो अगर मॉड ऑफ Z3 कुछ ना कुछ वैल्यू दिया, देख एक हाइड्रोजन को तो खाया, ये एक है। और COH कहाँ? देख, ये एक COH देख रहा है, ये एक COH दिख रहा है, तो तीन COH दिख रहा है, तीनों को खा लेगा। तो Z1 कितना बना था? 2। Z2 बना 0। और Z3 बना 3। तो ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बोला है। तो इसका आंसर क्या है? फिफ्थ। 5। क्या फिफ्थ फिफ्थ कर रहे हो? 5 आएगा, सीधी बात है। अब बोला है कि फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, पहले क्वेश्चन से एक बार देख ले ध्यान से, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख ले। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO OH आएगा, इस साइड OH आएगा, इस साइड OH आएगा, इस साइड OH आएगा, और इधर CH2OH। अब इधर ब्रोमीन वाटर जब तो देगा, ब्रोमीन वाटर जब तो देगा, क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और ये OH, ये OH, 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 CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भाई, ग्लूटामिक एसिड दूसरा आता है, वो एमिनो एसिड में आता है।
ये होगा ही कैसे? ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, सीधी बात है। अब देख, टू सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिकल फॉर्म्स डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स क्या होता है एक बार देख ले, एनोमर्स क्या होता है? क्या बोला गया है? अब इधर जो है ना, एनोमरिक कार्बन्स का मतलब क्या है? मतलब एक पोजीशन की रेस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन का बात करना। अब मैं डी प्लस ग्लूकोज का दो फॉर्म्स बना देता हूँ पहले। और हेमी एसिटल मतलब एक पोजीशन पे देख, मान ले कि मैं ये OH बना देता हूँ और ये हाइड्रोजन। मतलब एक कार्बन पे दो, अगर R ग्रुप जुड़ा है तो वो कीटल होता है। और एक OH एक O ऑक्सीजन से है और एक हाइड्रोजन है, तो ये हेमी एसिटल। और ये CH2OH ऊपर, इधर नीचे OH, इधर ऊपर OH और इधर नीचे OH। और ये दूसरा फॉर्म है, ऊपर OH, इधर CH2OH और इधर OH, इधर OH, इधर OH। अब देख, अगर मैं इसको रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ये OH क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। और इसके बोलते में ऊपर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं एनोमर्स। मतलब पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस एक कार्बन, कार्बन 1 पे, ये हमारा कार्बन 1 है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे बस स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है द टू सिक्स साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म, ये जो दो हेमीएसिटल फॉर्म है वो एनोमर्स है, ये सही है। अब हाइड्रोलाइसिस, अब बोला है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी फ्रुक्टोज एंड लिवोरोटेटरी, ये तो सही है, क्योंकि सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करा जाता है तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। और इसमें से क्या होता है? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज का मैंने बताया, फ्रुक्टोज का कितना था? फ्रुक्टोज का मैंने अभी दिखाया। फ्रुक्टोज का, एक सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ, ग्लूकोज का +52.5 डिग्री देख ले, +52.5 डिग्री और इसका -92 डिग्री। तो यह याद रख लेना, ये दो डेटा है। +52 कहाँ चला जाता है? हाँ, तो इसका आता है +52.5 डिग्री -92 डिग्री। तो -92 डिग्री मतलब लिवो रोटेटरी आ रहा है, और प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चल कोई नहीं, ये भी सही है। अब मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मोनोसैकेराइड्स, ये भी सही है कि मोनोसैकेराइड्स जो रहता है ना, उसको तो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, किसमें? ये तो सही है, क्योंकि इसको अगर करने के लिए तुझे लगेगा पॉलीसैकेराइड्स, इसको करने के लिए चाहिए पॉलीसैकेराइड्स, तो ये तो कैन नॉट है। ठीक है, ये तो सही है फिर, तो दिक्कत नहीं ये क्वेश्चंस का, तो फिर ऑप्शन है B C D। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेचुरल रबर इज ए पॉली आइसोप्रीन कॉन्टेनिंग ट्रांस एल्किन यूनिट्स। नेचुरल रबर में जो होता है वो होता है सिस एल्किन यूनिट, पॉली आइसोप्रीन का सिस एल्किन आइसोप्रीन का। ये मैं एक अलग से जो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर में भी ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया हूँ। मैं फिर से एक बार करा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब नाइलॉन 6 है एमाइड लिंकेज, बहुत सही बात है, नाइलॉन 6 में एमाइड लिंकेज रहता है। अब उसके बाद मतलब ये एमाइड लिंकेज मतलब NH COO, ये एमाइड लिंकेज है। सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर जॉइंड बाय ग्लाइकोज, ये ठीक है। सेलुलोज में अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, और एक में क्या होता है? और एक में अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, यही रहता है ना? बीटा, सॉरी, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बताया। सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज में तो सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लूरोइथिलीन, ये सही है, CF2 है, और इधर आता है, और इसको ही बनाता है टेफ्लॉन, तो ये तो सही है। तो इसका फिफ्थ का, ये क्वेश्चन मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन से कराया है पॉलीमर में, वो जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और तो इसका आंसर क्या हो रहा है? बी और टी आ रहा है। चल कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। अब फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज आर।
अब तुझे ग्लूकोज से डी ग्लूकोज से पहली बात तो तुझे बीटा ग्लूकोपाइरानोज में ले जाना है। बीटा ग्लूकोज पाइरानोज में कैसे ले जाएगा? ये तो तेरा है डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज के बाद बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में पहले लेके चल। ग्लूकोपाइरानोज मतलब साइक्लिक फॉर्म में लेके चल। पाइरानोज पायरा अबे क्या लिख रहा हूँ? ग्लूकोपाइरानोज ये है। तो इसको अगर तो साइक्लिक फॉर्म में ले जाएगा तो ये ऊपर OH रहेगा, इधर CH2OH रहेगा, नीचे OH रहेगा, ऊपर OH रहेगा, नीचे OH रहेगा। ये क्या होगा? ये होता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब इसके बाद अगर तुझे बोला गया है कि बीटा एल डी से एल ले जाने के लिए, तो बीटा से एल ले जाने के लिए क्या होगा? मतलब तेरा इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। इसका मिरर इमेज ले जाना पड़ेगा। मिरर इमेज लेगा तो इसको तो ऐसे रहने दे, तो ये CH2 अंदर चला जाएगा। ये OH जो नीचे था ऊपर आएगा, और ये जो नीचे था वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर OH चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो ये है तेरा बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज। इसके साथ ऑप्शन मैच कर ले। ऑप्शन देख, ऑप्शन आ रहा है इसमें से। इस तो नीचे है, ये तो ऊपर है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ ये पोजीशन में OH ऊपर आएगा, ऊपर हो गया, ऊपर आएगा, तो ये तो सही है। इसमें भी नीचे है दोनों, सॉरी दोनों OH नीचे है, गलत। ये OH सही है, और इस पोजीशन में कार्बन 1 पोजीशन में OH नीचे आएगा, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिक्स क्वेश्चन हो गया, सेवेंथ में चलते हैं। अब देख डी प्लस ग्लूकोज बोला है, उससे तुझे ले जाना पड़ेगा एल माइनस ग्लूकोज में। अब डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज में कैसे ले जाना पड़ेगा? उसके लिए देख डी और एल का मतलब क्या है। डी प्लस ग्लूकोज में ये OH ऐसा रहेगा, तो इसका क्या लेगा? तो मिरर इमेज लेगा पहले। मैं बता देता, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये किसमें दिया है? डी प्लस ग्लूकोज के दिया है। और तू अगर मिरर इमेज लेगा, प्लस से तुझे किस में ले जाना है? माइनस में ले जाना है, तो सीधा मिरर इमेज कर लेना। सीधा मिरर इमेज कर दे। उसके पास ये भी था। अब देख मिरर इमेज कर दे, ये दोनों पोजीशन तो CHO है। अब ये रहा 4 कार्बन, अब OH लेफ्ट में आ गया। इसमें OH राइट में आ जाएगा, इसमें OH लेफ्ट में, इस पे OH लेफ्ट में। तो इसमें फर्स्ट कार्बन मतलब ऑक्सीडाइज्ड कार्बन के बगल वाला जो काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर में OH किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में आ रहा है मतलब एल। तो ये ऑप्शन मैच कर ले। ये ऑप्शन दिख रहा है, पहले वाले में ही दिख रहा है। ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सेवेंथ का हो गया ए। सेवेंथ का भी हो गया। अब एट्थ में चल। ये शायद एट्थ का क्वेश्चन ही लास्ट है। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड कंप्लीट बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड। अब देख ये जो तेरा दिया गया है, इसको तुझे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के लिए बोला है। मतलब H3+ से ट्रीट करेगा। अगर H3+ से ट्रीट करेगा तो क्या होगा? जितने भी एमिड बॉन्ड्स है, एमिड बॉन्ड्स विल ब्रेक। एमिड बॉन्ड्स टूट जाएगा। एमिड बॉन्ड्स अगर टूट गया भाई, तो देख ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये एमिड बॉन्ड है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। इसके बाद एमिड बॉन्ड देख, इधर टूटेगा। इसके बाद एमिड बॉन्ड इधर है, इधर टूटेगा। और इधर भी एमिड बॉन्ड है, इधर भी एमिड बॉन्ड है, ये भी टूटेगा। और ये भी टूटेगा। तो इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। अलग अलग करके लिखो तो ये क्या आ रहा है? देख पहले तो इससे लिख लेता हूँ। COO, ये OH आएगा मतलब O माइनस आएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो O माइनस आएगा, और इसके ऊपर NH2। ठीक है, ये तो आ रहा है। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। और इससे भी देख, इससे भी ना सेम चीज ही आ रहा है। मतलब A ही दूसरा बार आ रहा है। मतलब मैं अगर इसको A मान लूं तो ये भी आ रहा है। अब इसके साथ अगर करेगा तो ये COO माइनस आएगा, और ये CH2, और एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब देख पूछा गया है कि डिस्टिंक्ट नेचुरली ऑकरिंग। ये तो पहले ही तुझे पता है कि ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। इधर टार्ट ब्यूटाइल क्या क्या दिया गया है, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। NH2, फिर इधर खोलेगा तो ये CO माइनस, वही सेम टार्ट ब्यूटाइल आएगा, तो उसका मतलब नहीं है दो तीन बार टार्ट ब्यूटाइल लिखने का। नहीं, एक बार टार्ट ब्यूटाइल इधर आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे, तो ये तो सेम है। उसके बाद ये आएगा O माइनस
CH2, एक और बार, फिर NH2। ठीक है, ये तो सी, और एक बार देख एक बार साइक्लोप्रोपेन रिंग इधर आ रहा है और CH2, अच्छा एक दो बार CH2 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा, ये इससे बोल रहा हूँ मैं, इससे। तो ये था, ये CH2 था, ये था, तो ये बन रहा है। और क्या इसमें से बन रहा है? तो देख, पहले तो जो हम लोग को चाहिए था वो तो निकल गया, मतलब ये एक ग्लाइसिन तुझे दिख रहा है, ग्लाइसिन जो कि है वो है तेरा नेचुरली ऑकरिंग। और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है जो कि है नेचुरली, मतलब जिसको तो मतलब ये सब CH2 टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये सब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये सब तो नहीं निकलता है। तो ये तो आर्टिफिशियली मेड हो सकता है, आर्टिफिशियली मेड। नेचुरली ऑकरिंग तो नहीं है, तो नेचुरली ऑकरिंग कितना आ रहा है? ग्लाइसिन ही आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली, टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन पूछता तो 4 हो जाता, क्योंकि इधर से 2 आएगा और इधर से 2 आता। मगर इधर पूछा है डिस्टिंक्ट नेचुरली ऑकरिंग, तो डिस्टिंक्ट नेचुरली ऑकरिंग कितना आएगा? डिस्टिंक्ट नेचुरली ऑकरिंग अगर तुझे पूछे तो उसका आंसर आएगा 1। यही था आज का क्वेश्चन, के लिए इतना ही था। बायोमोलिक्यूल से इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा है, मगर जितना पूछा है अगर तो मतलब अच्छे से एक बार ग्लूकोज क्या ही ड्राइंग कर लेता हूँ, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज अच्छे से ये पढ़ के जाना, सुक्रोज याद रख लेना, और इसमें से ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, ब्रोमीन H2O। और जो पहला पिछले साल में आया था ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का चूज है। और प्लस 52.5 डिग्री, और वो फ्रिक्टोज का नाम -92 डिग्री। और हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। मुझे लगता है वो देगा कोई, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लूकोज ही देगा, ग्लूकोज को देख के मतलब D+ से जैसे तुझे घुमाने के लिए बोलेगा L- में, ऐसे ही कुछ करेगा। ये चीज ग्लूकोज के लिए दे दिया, तो फ्रुक्टोज के लिए तो भाई दे भी सकता है, कोई चांस नहीं है, ये करके जाना। और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ, और ज्यादा से ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स में इतना फोकस नहीं करना है, फोकस एक बार कर ले। और देख, साइक्लिक फॉर्म से ही ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आए, ओपन फॉर्म से इतना ज्यादा पूछा नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, चलो ओपन फॉर्म में से ही तो पूछा है। और एनोमर्स आया है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर फोकस किया है, तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स का जो रिस्पेक्ट देखेगा, वो अगर रिस्पेक्ट देखे तो तू एक काम कर, वो उसके बेसिस पे जितना स्टीरियो का सवाल है ना, मतलब बायोमोलिक्यूल्स और स्टीरियो का मिला के जितना सवाल से, मतलब तू तेरा तो नोट्स है ना, नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, मगर बायोमोलिक्यूल्स का उतना वेटेज नहीं होता। तो इसके ऊपर मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा फोकस ना कर पाए। अगर कोई बच्चा है जिसको बायो ज्यादा पसंद है, तो भाई बायो, मतलब बायो पढ़ा था 9-10 में, बहुत खुश था बायो में, तो वो थोड़ा सा फोकस करके वो कर सकता है। मगर जितने स्टूडेंट्स है बायो अगर पसंद नहीं, इस चैप्टर को अवॉइड कर सकता है, मगर एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्त ही कर ले, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ बाई चांस भी, मतलब रिपीट मतलब उसका कॉन्सेप्ट अगर बाई चांस रिपीट हुआ, तो भाई सीधी कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तू जहाँ भी पढ़ेगा उसमें से तो तू मान ले, एक एक चैप्टर का तू 100 क्वेश्चन करता ही है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, 100 क्वेश्चन करके जा। मगर उस 100 क्वेश्चन के चक्कर में तू प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन छोड़ता है, उस 10 क्वेश्चन से तुझे पता चलता है ना उसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस टाइप का। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा है, मतलब एक एक क्वेश्चंस के ऊपर, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट छुपे है उसको पता चलना बहुत नेसेसिटी होता है। तो मतलब वही था कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान, उस 10 क्वेश्चन में तुझे पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि देख, पढ़ने का टाइम अलग होता है, प्रैक्टिस करने का टाइम अलग होता है, और जब एग्जाम पास में आ गया तब फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो यही था कि इस अब क्वेश्चंस तुझे पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस आएगा। तो क्वेश्चंस इसके देख, उल्टा सीधा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, तो इसके बेसिस पे तूने कर लिया। तो ठीक है, तो इतना ही था आज का वीडियो में, बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट में ही खत्म हो गया। और इसके पहले जो पहले जो मतलब वीडियोस था, वो जो ने मैंने एक किया है ना मिसलेनियस टाइप का, भाई उससे तो मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो तो भाई बहुत महंगा है, वो क्वेश्चन बहुत महंगा है। तो आज का वीडियो इतना ही था, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं भी करेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दे, बेल आइकॉन में नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, तो डेली 8 बजे वीडियो आता है, 8 बजे एक बार वीडियो को देख ले, 8 बजे एक बार वीडियो को देख लेगा तो मतलब अच्छा होता है ना, एक बार देख ले, तेरा भी फायदा है मेरा भी फायदा है। तो
सीधी-सीधी है, एक बार रिवाइज़ कर दे। हर दिन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स तीनों को अच्छे से पढ़। ने एक नहीं कि एक चैप्टर लेके बैठ गया केमिस्ट्री का पूरा दिन, ऐसा नहीं होता। पूरा फ़ोकस कर और देखेगा उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया तो खत्म है। तो आज का वीडियो इतना ही था और हाँ, अगर मन करे तो शेयर कर देना क्योंकि सबको पता है कि वो अकेला आना चाहता है सभी, तो किसी को शेयर नहीं करता है, पता नहीं क्यों? और अगर शेयर करना चाहे तो कर दे और भाई मेरा बहुत नया चैनल है, अगर सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट कर दियो। मैं कोई मतलब ये पूरा कंटेंट फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। मैं कुछ मतलब मैं बोलता नहीं हूँ कि मेरा नंबर देके सीधी-सीधी मुझसे कॉन्टैक्ट करके मैं पेड करूँगा, जो भी मैं कंसल्टेंट दूँगा पेड होगा, सब कुछ फ्री में होगा। अगर मन चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7439604317 है। मैं फ्री में और आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी का थोड़ा नॉलेज तो है ही है। तो आज के लिए इतना ही था। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।